इनके दिल में भी है अरमान कुछ कहीं टूट न जाए इसी जैसे। इस विचार को लेकर वर्तमान योगी सरकार जब प्रदेश की सत्ता की बागडोर संभालने को लेके आई, उसका जो 4 साल का कार्यकाल बीता, इन 4 सालों में इस सरकार ने, जैसा आप जानते हैं कि समाज के लिए और व्यक्ति के लिए 4 चीजों का बड़ा अहम योगदान होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई। इन 4 बिंदुओं पे और कुछ अन्य मुद्दों को लेके आज आप हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सोनू स्टूडियो के स्टूडियो में हाई कोर्ट इलाहाबाद के एडवोकेट मिस्टर राजेश प्रताप सिंह जी आए हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे तमाम बिंदुओं पे, और बिना कुछ बोले आइए सीधे रूबरू होते हैं मिस्टर राजेश प्रताप सिंह जी से और जानने का प्रयास करते हैं विभिन्न बिंदुओं को। पहले तो सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोनू स्टूडियो बहुत समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी, जैसे आपने देखा है कि मानव समाज के लिए कहीं न कहीं 4 जो पिलर होते हैं, नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 स्वास्थ्य, फिर सुरक्षा, फिर सफाई। इन 4 बिंदुओं का अगर किसी भी प्रदेश में या देश में ये व्यवस्थाएं द बेस्ट को शायद ये माना जाता है, वो प्रदेश वो देश सबसे सक्सेसफुल माना। बिल्कुल। अगर मैं एक एक बिंदुओं पे आपसे चर्चा करूं, पहले तो शिक्षा को लेकर वर्तमान योगी सरकार विगत 4 सालों में कहां तक और कितना सफल रही? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है, और योगी सरकार में पिछले सरकार जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, इन सब से एक अलग हट करके, एक अलग तरीका अपना करके योगी सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से ये हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में, तमाम शहरी क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर उन्होंने ऊंचा उठाया है, ये पिछली सरकारें कतई नहीं दे पाई थी। आज शिक्षा के मामले में जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है और माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात है, इन सब में एक आमूल चूल परिवर्तन जो योगी सरकार ने किया, वहाँ तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की निगाह दृष्टि गई ही नहीं वहाँ। इसलिए आज योगी सरकार को हम ये नहीं कह रहे कि योगी सरकार कंप्लीट परफेक्ट है, एकदम से संपूर्णता को लिए हुए है, नहीं। अभी भी कुछ मौलिक चीजें सुधार के काबिल हैं और योगी सरकार उस पर ध्यान दे रही है और वो कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा समाज को विश्वास है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में तो आपने बताया, जैसे अगर हम आपसे ये पूछें, जो दूसरा पिलर है मानव समाज के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का, क्या हमें हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि स्वास्थ्य को लेके योगी सरकार कितना और कहां तक फिट रही, और उसमें कोरोना का भी जो एक दौर चला उसको लेके भी योगी सरकार बिल्कुल सही आपने कहा। कोरोना का ये काल जो था, योगी सरकार ने और योगी सरकार में जो भी उनके सहयोगी रहे हैं, इतने व्यवस्थित ढंग से उन्होंने इस कोरोना महामारी का मुकाबला किया है, ये अतुलनीय है, अवर्णनीय है। किसी भी प्रकार से कहीं कमी इन्होंने नहीं किया, और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश योगी सरकार के नेतृत्व में आज कोरोना अपने समाप्त प्राय की स्थिति में आ गया है, लगभग समाप्त की ओर बढ़ रहा है। और सारे लोगों को यह विश्वास और जनता को यह विश्वास है कि योगी सरकार इस पर बहुत अच्छा काम किया है। और अस्पतालों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अब तो कोविड-19 का ये वैक्सीनेशन भी शुरू कर टीकाकरण भी शुरू हो गया है, और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि योगी सरकार स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्थाएं दी हैं आज तक, अभी तक, वो एकदम से सर्वोत्तम है और बहुत ही उचित है, और वो कर रहे हैं और करेंगे आगे। जैसे शिक्षा हुआ और अपने स्वास्थ्य पे भी गया, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है देखा जाए, जो प्रदेश की एक प्रकार से कह लीजिए या देश की सबसे बड़ी मजबूत इकाई मानी जाती है, सुरक्षा। तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योगी सरकार सही आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुरक्षा ही समाज
को व्यवस्थित करने में एक सशक्त माध्यम होता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, आप पिछली सरकारों पर जरा सा निगाह दौड़ाएं, समाजवादी पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी में, तो उन सब से एक अलग दृष्टिकोण योगी जी ने अपनाया है। अलग दृष्टिकोण है उनका। सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। सुरक्षा की भावना अगर समाज में आ जाए कि हम सुरक्षित हैं, तो उससे तो बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज योगी सरकार के प्रति, मैं तो ग्रामीण परिवेश में भी रहा हूँ, गांव भी है, मैं जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। आज लोगों के जो एकदम से साधारण व्यक्ति है, गरीब, किसान, मजदूर, इन सब के अंदर भी सुरक्षा की भावना जबरदस्त ढंग से बैठी हुई है कि हम सुरक्षित हैं। और जहाँ तक आज देखिए भी दुनिया भर में सब आ रहा है कि वहाँ इनकाउंटर हो गया, वहाँ इनकाउंटर हो गया, तो लोगों में ये एक विश्वास जग रहा है और जगा है कि हम सुरक्षित हैं और योगी सरकार में सुरक्षित है। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जैसे आपने सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की तारीफ पे तारीफ आपने किया और करते ही जा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं, एक समय दौर हुआ करता था जब पुलिस को एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स फोन करते थे, तब पुलिस आपके दरवाजे पे आती थी। लेकिन सपा सरकार की थोड़ी सी हम अगर बात कर लें, तो सपा सरकार में आपने देखा कि अखिलेश ने 100 नंबर 100 डायल का इस्तेमाल किया, और 100 डायल का इस्तेमाल इस कदर किया कि गांव का एक अदना सा आदमी, एक साधारण सा आदमी अगर 12 बजे रात को भी फोन करता है तो वो पुलिस आपके दरवाजे आती है, और आने के बाद वहाँ 100 नंबर से हेड ऑफिस से फोन जाता है कि आप 100 नंबर से संतुष्ट हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी काम 100 नंबर बुला के सपा सरकार ने किया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में 100 नंबर को पुरस्कृत भी किया गया। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि आमूलचूल परिवर्तन 100 नंबर 100 डायल ला के जो है सपा सरकार में किया? नंबर 1। नंबर 2, आप देखे होंगे कि हमेशा पुलिस महकमे के पास एक टूटी फूटी जो क्या बोलते हैं वो जीप गाड़ी हुआ करती थी, जीप टाइप हुआ करती थी, जिसमें वो नहीं अपराधियों को दौड़ा पाते थे, नहीं सर्वे कर पाते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको दी, उनको व्यवस्थित किया, तो सपा सरकार की उपलब्धि रही। हाँ, बिल्कुल। तो इसको क्यों नकार रहे हैं? नहीं, हम नकार नहीं रहे। 100 डायल का 100 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मानित किया गया, हम उसको नकार नहीं रहे हैं जी, लेकिन उसका प्रयोग जिस तरीके से होना चाहिए था ये सपा सरकार नहीं कर पाई। गाड़ियां पहुंचती थी, पुलिस वाले पहुंचते थे जी, लेकिन श्रीमान जी होता क्या था जी? कहीं कुछ भी नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस जाती थी, गाड़ियां हूटर बजाते पहुंचती थी गांव में लोगों से। मुझे जहाँ तक जानकारी है, और ये लगभग सच भी है, कि वसूली से बाज नहीं आती थी पुलिस। आज ये इस परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ, आज लोगों में भय हो गया है कि अगर हम ले लेंगे तो फिर आज पुलिस वालों को भी अंदर वो ये भयभीत है कि कहीं हम इस अनैतिक कार्य को अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम ट्रेस हो जाएंगे, कहीं न कहीं हम पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा सिंह साहब, जैसे अभी 3 मुद्दों पे हमारी आपसे बात हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या नाम है सुरक्षा को लेके जी। एक जो चौथा जो अहम पार्ट होता है सफाई का जी, सफाई को लेकर देखा जाएगा तो हमारी वर्तमान सरकार जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज वर्तमान सरकार जो है, मोदी जी का जो एक स्वच्छता अभियान चला जी, आज आप कहीं भी निकल शहरों में निकल, गलियों में निकल, गांव में निकल रहे जी, तो वहाँ आज भी लोगों के मन में ये बैठ गया है, दिमाग में बैठ गया है, उनके दिल में बैठ गया है कि हम सफाई करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे जी। तो आज गलियों में देखिए, सीटी बजा के पहुँचते हैं, कूड़ा ले जाते हैं और सफाई करनी जी। कहीं भी आप देख लें, शहरों की छोटी छोटी सकरी गलियों में भी सफाई आपको बिल्कुल दिखाई देगी। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस गली में सफाई नहीं है। हर गलियां साफ हैं, हर मोहल्ले साफ हैं, हर कॉलोनी साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है। और मैं तो इलाहाबाद में आपको दिखा दूं, आप आइए देखिए इलाहाबाद में कि सारी गलियां साफ सुथरी, चौराहे एकदम चमक रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, आवागमन का साधन बढ़िया हो गया है, कहीं जाम की समस्या नहीं है, सब अपने तरीके से, सब सुव्यवस्थित और तरीके से। अच्छा चलिए ठीक है सिंह साहब, हम आपकी सारी बात मानते हैं, लेकिन हमें आप ये बताएं
कि जहां तक बात रही सपा की, मैं सपा के कार्यकाल की और इधर विगत 5-4 सालों के भाजपा सरकार की मूल्यांकन करना चाहूंगा, तुलना करना चाहूंगा। आपने देखा कि 5 सालों में अखिलेश सरकार ने 100 डायल लाया, 100 नंबर लाया, 102 नंबर लाया। जी हाँ, 102 नंबर की खासियत शायद आप जानते होंगे कि एक गर्भवती महिला मतलब बिल्कुल आराम से जाती थी, एक जूनियर डॉक्टर होता था और एक उसमें आशा वो बैठती थी। बिल्कुल 100 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर, 10 90 नंबर, जहां लड़कियां महिलाएं नहीं अपने खिलाफ होने वाले गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठा पाती थी, 10 90 नंबर लाया उन्होंने। इसके साथ साथ सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाया उन्होंने पुलिस महकमे के लिए, जो एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। लोक भवन बनवाया इन्होंने, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, और इसके साथ साथ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी जुड़ा दी और मेट्रो की भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। आप ये देखिए, मुझे जरा बताएं कि 100 नंबर को भाजपा सरकार ने क्या कर दिया, 112 नंबर कर दिया जी। सिग्नेचर बिल्डिंग उन्होंने बनवाई, सपा सरकार ने, बीजेपी वालों ने क्रेडिट ले लिया। इसके साथ साथ क्या नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उसने सपा सरकार ने किया था, उसको भाजपा। मैं आपको क्या लगता है, मैं आपके पहले प्रश्न पे आ रहा हूँ जी, कि जो 100 डायल की बात आप कर रहे हैं जी। अब सपा सरकार के कार्यकाल का थोड़ा सा पीछे अपना ले जाए जी। जो ग्रामीण इलाके में जी, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे जी, केवल बोर्ड लगा रहता था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बिल्डिंग जर्जर पुरानी जो भी रही, डॉक्टर नदारत, बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं रहता था। कम यहाँ तक आपको तो सारी चीजें पता होंगी, आप तो चैनल के हैं जी, आपको तो पता होगा कि वहाँ के वार्ड बॉय जो रहते थे, जो वहाँ स्वीपर रहता था, कोई कहीं दुर्घटना घट गई, पैर में चोट आ गई। सिंह साहब, मेरा ये प्रश्न नहीं है, सिंह साहब मेरा प्रश्न ये है कि सपा सरकार के सारे कार्यों की उपलब्धियों को इन्होंने लेने का प्रयास किया। मेरा प्रश्न ये बस उनके कार्य तो कांग्रेस के समय में भी बहुत सारी चीजें चकआउट की गई थी, सारे प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन उन्हीं सब चीजों को लागू तो नहीं हुआ ना, कहीं लागू तो नहीं कर पाए ना जी। आज वही केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है जी। उन्हीं सब चीजों को लेकर के मोदी जी तो आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर माननीय योगी जी चल रहे हैं जी। कहीं से भी कोई वो नहीं है। 112 कर दिया उन्होंने, 112 से क्या जो मरीज हुए क्या वो खत्म हो गए क्या? मरीज तो मरीज है ना, 112 डायल करें चाहे 100 डायल करें, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है जी। फर्क वहां पड़ना चाहिए था जहां की सपा सरकार नहीं कर पाई, उस चीज को नहीं कर पाए वो लोग, तो वो योगी जी कर रहे हैं। आप कहीं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाइए, डॉक्टर सुबह 9 बजे आ जाएंगे, सारे लोग अपने टाइम पे रहेंगे। इमरजेंसी कोई आती है, डॉक्टर रहते हैं बगल में ही। हाँ, टाइम शेड्यूल जो है बड़ा बहुत मजबूत हो गया, इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, बहुत मजबूत हो गया और लोगों में एक भावना, ये जबरदस्त ढंग से एक मैसेज गया लोगों में कि मतलब वर्ग आपको वर्क करना पड़ेगा। हाँ, हम सुरक्षित हैं और हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, मेरी सड़कें सही हैं, हमारे यहाँ सफाई है, सब कुछ ठीक है। सिंह साहब, आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, समाज से बड़ा झुकाव आपका रहता है और समाज से जुड़े हुए होने के नाते मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा है कि आप हमारे इस स्टूडियो से हमारे दर्शकों को, सो न्यूज़ 24 के दर्शकों को और समस्त देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारा तो केवल यही एक कहना है, धैर्य रखें, विश्वास रखें, कदम आगे बढ़ाते रहें, सबका साथ सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक उसी पैटर्न पर माननीय योगी जी चल रहे हैं और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जो हमारे लिए गलत होगा, हमारे हित के प्रतिकूल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आगे देखते रहिए, अभी तो चुनाव आने वाले हैं, आप देखिएगा जनता क्या प्रतिक्रिया देती है। ये थे हमारे साथ मिस्टर राजेश प्रताप सिंह जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉयर हैं। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही चतुराई से इन्होंने भाजपा सरकार की, जब उन्होंने चाहे शिक्षा जगत रहा हो, चाहे स्वास्थ्य जगत रहा हो, चाहे सुरक्षा सफाई, विभिन्न बिंदुओं पे अपने विचारों को बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही दमदारी के साथ,
और उनकी बातों से मुझे एक चीज याद आई, जब मैसेज की बात आई, एक लाइन मुझे याद आ रही है कि तुम स्वयं अपना दीपक जलाओ सके, सो गई चेतना को जगाओ सके, रोशनी तुम्हें ढूंढने आएगी, बस निराशा की चादर हटाओ सके। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहुंचे।